Good morning, Bhim. Good. यस, कल किस किसने लोड बैलेंसर्स कर लिया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर है ना, सर्वर 1 पर तो रिफ्लेक्ट हो रहा था कलरफुल, बट सर सर्वर 2 पे नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? सर सर्वर 1 पर तो हो गया था कलर वाला ना, आईपी कलर एड्रेस से, बट सर कलर सर्वर 2 इम्पोर्टेंट पे नहीं हुआ। कलर इम्पोर्टेंट नहीं है, बैलेंसिंग इम्पोर्टेंट है। लोड बैलेंसिंग जो हाँ होती है सर, ना, वो हो गया, बट सर वो अपन टेस्टिंग करता है ना, मैं उसकी बता रही हूँ। तो सर जब आप रिफ्रेश करने के लिए बोल रहे थे, तो वो आप सेम सर्वर पर बोल रहे थे क्या, कि सेम सर्वर पर आप रिफ्रेश करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा? अरे एक्चुअल में टारगेट के अंदर हमें है ना, जैसे कि आपने एक सर्वर को अपाचे सर्वर क्रिएट करा है, एक सर्वर के अंदर आपने अपाचे इंस्टॉल किया, राइट? और दूसरे सर्वर के अंदर भी आपने कोई ना कोई एक अपाचे इंस्टॉल करा है, सेम। nginx इंस्टॉल करा है, कुछ भी करा है, ठीक है? जी। उन दोनों को एज अ टारगेट हमें सेलेक्ट करना है टारगेट ग्रुप के अंदर। हम्म। देन वो टारगेट ग्रुप को हमें लोड बैलेंसर के अंदर अटैच करना है। दैट्स ओके। इट, इतना ही काम करना था। ठीक है। सिंपल सा है ना, देखो इसमें ये काम किया गया है। सर एक बार आप है ना वो नोट्स में तो कुछ स्टेप्स डाल दिया, शेयर कर दिया कीजिए ना। यहाँ पर एक लोड बैलेंसर हमने क्रिएट करा है, हाँ। ठीक है? इस लोड बैलेंसर के अंदर ये है मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। मनीष कहाँ है? एंड पॉइंट कहाँ है? डोमेन नेम कहाँ है? यहाँ जो बनाया था, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। इस लोड बैलेंसर के अंदर, ठीक है, इस लोड बैलेंसर के अंदर हमने एक टारगेट ग्रुप बना रखा है। क्या बना रखा है? टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पर इंस्टेंसेस रख रखे हैं। वो इंस्टेंसेस एक नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं। ये मेरा टारगेट ग्रुप है, टारगेट ग्रुप। और इसके अंदर ये सब सब क्या है? इंस्टेंसेस हैं, ठीक है? ये सब क्या है? इंस्टेंसेस हैं। अब जब भी टारगेट ग्रुप, मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल चलिए हम कभी भी, अब देखो इस इंस्टेंस का कोई ना कोई आईपी होगा, इन सबका कोई ना कोई आईपी होगा, जैसे 1.1.1.1, इसका 1.1.1.2, इसका 1.1.1.3, इसका 1.1.1.4, इसका 1.1.1.5। ये बात क्लियर है क्या सबको? यस सर। है ना? सबका अलग अलग आईपी होता है, ऑफ कोर्स ये बात, सबका अलग अलग आईपी होता है, हर मशीन का आईपी होता है, ठीक है? अब यूजर्स जो होते हैं, बेसिकली यूजर हमें इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये मेरा इंटरनेट है। यूजर मुझे हमेशा इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करेगा, लेकिन वो करेगा किस पे? मैंने बोला कि वो करना चाहता है, ये मैंने बोला, ये टारगेट ग्रुप जो है बेसिकली वो www.youtube.com के सर है। तो जो यूजर होगा बेसिकली, वो यूजर क्या करेगा? वो सर्च करता है, ब्राउज करता है ब्राउजर पे, ठीक है? वेब इंजन पे सर्च करता है कि www.youtube.com।
तो उसको एक वेब एप्लीकेशन ओपन होके मिल जाती है। ये बात क्लियर है? लेकिन अगर ये नाम ही नहीं होता, अगर ये नाम ही नहीं होता, तो बंदा क्या करता? बंदा करता आईपी एड्रेस से। तो वो आईपी एड्रेस एक याद रख लेता, दो याद रख लेता, 10,000 आईपी एड्रेस तो ये थोड़ी याद रख सकता है। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल चलिए हमें 8.8.8.8 याद है कि गूगल का डीएनएस होता है, इसके अलावा आपको किसी का आईपी पता है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम किसी का याद भी नहीं करते। ठीक है, याद करें तो अलग चीज है। हम इसको मायने भी नहीं रखते कि आईपी एड्रेस के थ्रू जाएंगे, हम डोमेन नेम के थ्रू जाते हैं हर जगह। फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, गोडैडी हो गया, बिग रॉक हो गया, हर वेबसाइट पे अपन किसके थ्रू जाते हैं? डोमेन नेम के थ्रू। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फॉर चांस अपन ने ये यूजर था जो था वो 4 पे जा रहा है विद द आईपी एड्रेस। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर मैंने इस आईपी एड्रेस को 1.1.1.10 कर दिया 4 की जगह। ठीक है, 1.1.1.10 कर दिया मैंने .4 की जगह। तो ये यूजर को पता कैसे चलेगा कि इसका आईपी एड्रेस 1.1.1.10 हो गया है? वो तो वहां पे ही सर्च करेगा 1.1.1.4, और वो यहां पर क्या बताएगा? अनरीचेबल, अनरीचेबल या फिर एरर 404। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, एरर 404 शो करेगा। अब यहां पर सबसे बेटर थिंग ये होता है कि अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी आईपी चेंज करना है तो आप यूजर्स को डोमेन नेम प्रोवाइड करो। ठीक है, डोमेन नेम से क्या होता है, इसके बैकएंड पे जो भी काम हो रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है। कितनी भी बार आईपी चेंज कर दे उससे हमें मतलब नहीं है। बस हमें क्या करना है, www.youtube.com पर आएगा बंदा, और वो किसी भी सर्वर पर यहां से वो यूजर आता है। ठीक है, यहां से वो यूजर इंटरनेट के थ्रू आएगा। ठीक है, और इंटरनेट के थ्रू हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लोड बैलेंसर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? लोड बैलेंसर। और उस लोड बैलेंसर का नाम है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू अंदर आएगा, और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको किसी भी जो फ्री मशीन होगी, जो फ्री होगा इंस्टेंस, उस पे क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। बात क्लियर है क्या? ये लोड बैलेंसर का काम होता है यहाँ पर कि जब भी यूजर आता है विद द नेम ऑफ विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम, वो लोड बैलेंसर क्या करेगा आपका? एएलबी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है ना, ये था। लोड बैलेंसर क्या करेगा? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो भी हेल्दी मशीन होगी, जो भी हेल्दी मशीन होगी। यहां तक बात क्लियर हो गया क्या सबको? शालू क्लियर हो गया अब? यस सर। तो इम्पोर्टेंट क्या है अपने पास? इम्पोर्टेंट चाहिए हमें डोमेन नेम। हाँ। यस। डोमेन नेम और बेसिकली टारगेट ग्रुप बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेसिकली, किस किस ने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कर लिया? आकाश? ये सर डन हो गया, बट एरर आ रहा है, कुछ रन नहीं कर रहा है। देखो मैंने कल भी कहा था कि है ना, जब भी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाते हो तो उसके सिक्योरिटी ग्रुप अलग होता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप अलग होता है, तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी पे जाना है, और वहां पर भी हमें 80 पोर्ट नंबर को अलाउ करना है। करा था आपने भी? यस सर, मैंने किया था, और बीरू से हेल्प लिया। सारा चीज सही होने के बाद भी रन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। और काफी मैंने ट्राई किया। स्क्रीन शेयर कर सकते हो आपकी? सर मैं ऑफिस में हूँ। अच्छा अच्छा, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, आप एक बार स्टेप्स देख लेना कहाँ कहाँ आपने गलती करी है। ठीक है, सर मेरा हो गया। गुड। आकाश? अभिजीत? जोया? यस सर। कर लिया आपने? नहीं सर, करना है, आज करूंगी।
वेनु सर आज ट्राई करूंगी वापस से, कल थोड़ा एरर आया था, पता नहीं क्या हो गया था, आज वापस स्टार्ट से करूंगी। सर हो गया है। आईपी एड्रेस से नहीं करना हमें शालू, हमें आईपी एड्रेस से नहीं करना, हमें डोमेन नेम से करना है, लोड बैलेंसर के डोमेन नेम से। लोड बैलेंसर के डोमेन नेम से हमें एक्सेस करना है इसको। ग्रुप के अंदर देखो ऊपर 2 एंड पॉइंट्स आ रखे हैं हमारे पास, https वेब लोड और कुछ नंबर के साथ एक ऐसा यूआरएल आया हुआ है। हमें आईपी एड्रेस से नहीं करना है, हमें लोड बैलेंसर से करना है इसको, प्लीज याद रखो इस चीज को। सर एक क्वेश्चन था, पहले तो ये बताओ करा कि नहीं करा। कर लिया सर, तभी तो एरर आई थी, वही पूछ रहा हूँ मैं। बोलो। सर जैसे अपन ने ये सर्वर बना लिया और अपन ने कनेक्ट नहीं किया, मतलब उस पे इंस्टेंस में अपन वो इंस्टॉल करते हैं ना अपाचे, हाँ हाँ वो इंस्टॉल नहीं किया और अपन ने लोड बैलेंसर बना दिया, जाके वो कनेक्ट कर लिया, डीएनएस सर्वर से चला दिया, ठीक है फिर अपन ने उसके बाद में जाके किया ठीक अपाचे है इंस्टॉल और ठीक वो है फाइल बनाई index.html वाली, ठीक है, तो वो सर रन करेगी कि नहीं करेगी सर? कर जाएगी। सर मेरे तो नहीं हुआ सर वो। क्योंकि टारगेट ग्रुप में अपन ने दोनों मशीन्स को डाल रखा है। हाँ सर। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग है 80 पोर्ट नंबर अलाउ नहीं कर रखा आपने, 80 पोर्ट नंबर अलाउ करो। नहीं से कर रखा है, मैंने चेक कर लिया उसमें जाके, सिक्योरिटी बॉन्ड में जाके। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के अंदर, ना कि इंस्टेंस के सिक्योरिटी में। अच्छा है ना, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो जहाँ बनाया ना, लोड बैलेंसर्स के हाँ अंदर हाँ जाओगे आप, हाँ लोड बैलेंसर के अंदर जाओगे, वहां पर अपना लोड बैलेंसर नया आपको शो करेगा, है ना, आपने जो भी नाम डाल रखा होगा, हाँ वहां पर उस पर क्लिक करोगे। हम्म। कल अपने किसके अकाउंट पे कर रहे थे? लेकिन सर उसमें है ना, एक तो हेल्दी बता रहा था, एक अनहेल्दी बता रहा था, मैंने देखा था सर। हाँ तो एक बार स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ सर, वो तो मैंने डिलीट कर दिया सर, लेकिन सर लोड आप बैलेंस। एक बार स्टेप शेयर कर देंगे क्या, बिकॉज कल मुझे यूट्यूब से करना पड़ा था। मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ। जी सर, ओके। गलती बस एक ही हुई होगी, ठीक है ना। हमेशा याद रखो सिक्योरिटी ग्रुप्स हमें 2 ऐड करने पड़ेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप 2, एक तो इंस्टेंस के अंदर भी 80 को अलाउ करना है एंड एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी 80 को अलाउ करना है, हमेशा याद रखना। अच्छा ठीक है सर। है ना, ये गलती नहीं करनी कभी भी कि लोड बैलेंसर्स के अंदर हमने यही हो रहा था सर, एक जगह ही अलाउ कर रहे थे, हाँ तभी टाइम लग रहा था। जब लोड बैलेंसर्स बनाते हो, क्रिएट करते हो लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर देखो सिक्योरिटी ग्रुप मांगता है ना, ये बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है। अगर आपने अपना खुद का सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वरना इसको जाके भी ये बनने के बाद फिर आप उसके सेटिंग्स में जाकर सिक्योरिटी में जाके उसको एडिट इनबाउंड रूल्स करके वहां पर 80 को अलाउ करना है, जैसे हमने कल करा था। समझ के आकाश, ये करा था आपने? नहीं सर, मैंने ये नहीं किया था। वो इसलिए नहीं चल रहा है, ठीक है। सर इसको चेंज कैसे करेंगे, कहाँ पे? चेंज कैसे करना है? अब वहां पर जाओ, जैसे कि एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना हुआ होगा आपका, लोड बैलेंसर्स के अंदर जाओगे, यहाँ पर आपको शो करता है ना, हाँ सर। है ना, उस पर क्लिक करोगे और नीचे नोटिफिकेशन के अंदर देखोगे बहुत सारे नेटवर्क सिक्योरिटी, सबको डिटेल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी सबको जाएगा। सिक्योरिटी पे क्लिक हाँ करना है एंड वहां पर एक सिक्योरिटी ग्रुप बना होता है, सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करना है, देन एडिट इनबाउंड रूल्स, सेम एज इट इज जैसे हम इंस्टेंस के अंदर सिक्योरिटी पोर्ट ऐड करते हैं। ठीक है सर। एक्चुअली सर वहाँ पे कंफ्यूजन ऐसे होता है, वो क्या है, कभी तो वो डायरेक्टली एचटीटीपी वाला शो हो जाता है, सम टाइम है ना वहाँ पे सिर्फ एसएसएच का ही शो होता है, फिर ऐड रूल्स में जाके ऐड करना रहता है, हाँ तो वो स्टेप पर फिर हम मिस कर जाते हैं, ऐड फिर दोबारा से उसको ऐड रूल पे जाके करना रहता है। वो आप इंस्टेंस की बात कर रहे हो, वो आप हाँ हाँ इंस्टेंस की बात कर रहे हो। हाँ, ये चीज हम अपन जो बात कर रहे हैं अभी वो लोड बैलेंसर की बात कर रहे ओके हैं। ओके।
जब तक मैं नोट्स कर रहा हूँ, रेडी कर रहा हूँ, जब तक आप है ना मुझे एक एंड पॉइंट बना के बता दो फटाफट से। सर ये लोड बैलेंसर को डिलीट कैसे करते हैं, ये भी प्रोसेस बताओ। लोड बैलेंसर को डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके अंदर टारगेट ग्रुप के अंदर अपने 2 इंस्टेंस डाल रखे होते हैं, हाँ है ना? वो इंस्टेंस को सबसे पहले इंस्टेंस डिलीट होगा, कर दिए सर, वो तो ठीक इंस्टेंस है ना? डिलीट। देन उसके बाद लोड बैलेंसर डिलीट होगा, देन उसके बाद टारगेट ग्रुप डिलीट होगा, ओके। ठीक है ना? पहले इंस्टेंस, फिर लोड बैलेंसर, देन टारगेट ग्रुप ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक। तो फटाफट से है ना मुझे एंड पॉइंट शेयर करो, डीएनएस नेम, जोया, वीनू, शालू। ओके सर। सर एक बार वो डीएनएस भी थोड़ा पढ़ा देना। डीएनएस रूट 53 के अंदर सुनो, रूट डीएनएस की जो सर्विस होती है ना एडब्ल्यूएस की, हाँ वो रूट 53 होती है, ठीक है? तो रूट 53 पूरा टॉपिक है अपना, उसके अंदर ही डीएनएस आता है। वो डीएनएस ही बेसिकली रूट 53 डीएनएस है यहाँ पर, तो उसी में पढ़ेंगे अपन डीएनएस। ओके सर। डीएनएस का पोर्ट नंबर क्या होता है? डीएनएस का पोर्ट नंबर पता है किसी को? नहीं सर। 53। डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 होता है, ठीक है? इसलिए उसका नाम रूट 53 रखा गया है। भीम 8.8.8. क्या क्या करना है? डीएनएस नेम शेयर करना है भीम, डीएनएस नेम। स्टेप 1 होता है हमारा step into EC2 create instances, ठीक है ना? create instances for balancing the load and go to groups and create target group of target group for the instances इंस्टेंसेस के लिए टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है। कैसे करोगे? टारगेट ग्रुप के अंदर जाओगे,
टारगेट ग्रुप के अंदर जाओगे एंड देन उसके बाद क्रिएट टारगेट ग्रुप एंड देन टारगेट ग्रुप कॉन्फ़िगर करने के बाद हमेशा याद रखना है इंस्टेंसेस को सेलेक्ट करना है, टारगेट सेलेक्ट करना हमारा, ठीक है ना। टारगेट सेलेक्ट करोगे जिसके अंदर हमारे पास कितने तरह के टारगेट होते हैं बताएगा कोई? कितने तरह के टारगेट हम यहाँ पे यूज करते हैं? टारगेट के टाइप कौन? 3 तरह के टारगेट अपन ने कल देखे थे, कौन कौन से होते हैं? हमने जो टारगेट यूज करा है वो कौन सा है? टारगेट टाइप एप्लीकेशन एक तो लोड बैलेंसर, सॉरी लोड बैलेंसर और टाइप ऑफ टारगेट्स होता है इंस्टेंस, आईपी एंड कंटेनर्स, ठीक है ना। जब टारगेट ग्रुप बनाते हो तो सिलेक्शन के लिए बोलता है ना इंस्टेंस करना है या आईपी करना है, कंटेनर करना है, ठीक है ना। इसी के अंदर बीम लोड बैलेंसर भी टारगेट है हमारा, ठीक है। लोड बैलेंसर भी टारगेट होता है। हाँ, लैम्डा फंक्शन भी टारगेट होता है, ठीक है, ये भी टारगेट होता है। तो बेसिकली ज्यादा फोकस क्या आता है इन 3 चीज पर, इंस्टेंस, आईपी एंड कंटेनर्स पर, ठीक है। तो टारगेट सेलेक्ट करना है हमें, टारगेट सेलेक्ट हम क्या करेंगे, इंस्टेंस एंड देन इंक्लूड करना है एज ए पेंडिंग बिलो, करते हैं ना हम लोग, ठीक है ना। क्या करते हैं, इस चीज की बात कर रहा हूं मैं। जब इंस्टेंस को सेलेक्ट करते हो, टारगेट ग्रुप बनाते हो ना, क्रिएट टारगेट ग्रुप, बस इंस्टेंसेस तो है नहीं अभी, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करते हो आप लोग, ठीक है ना। ये करना बहुत जरूरी है, इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, ये नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी। देन नेक्स्ट करना है इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करना है, ठीक है ना। इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो करना है, देन उसके बाद स्टेप 4 क्या हमारा, मैंने फिर सबमिट कर दी। विनु खुद बना के शेयर करो, ललित वाला लोड बैलेंसर शेयर मत करो प्लीज।
अपना खुद का एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बनाओ, उसका डोमेन नेम शेयर करो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, स्टेप्स फॉलो करो, हो जाएगा। लेकिन प्लीज हेल्प ले सकते हो आप ललित की, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करो। सर हाँ भी। सर अगर दूसरा अकाउंट AWS का क्रिएट करना हो तो बस डिफरेंट अपन ये पेन कार्ड से हो जाएगा ना, डिफरेंट डिफरेंट पेन कार्ड से? हाँ हाँ, हो जाएगा। ओके सर। सर मेरा वो पब्लिक आईपी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। पब्लिक आईपी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। एक बार स्क्रीन शेयर करो ना, बोल रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करो एक बार। हम्म। अब सर्वर पे जाओ एक बार इस पे, या सिस्टम सीटल स्टेटस HTTPD दिखाओ। इनएक्टिव आ रहा है। स्टार्ट तो करो, सिस्टम सीटल स्टार्ट, एंटर करो, स्टेटस चेक करो एक बार। अब सिस्टम सीटल स्टेटस, अरे क्या हो गई का स्टेटस देखती स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी, एक सेकंड रुकना। हाँ सर अब मैं करता हूँ। ग्रुप पे जाओ, एडिट करो इनबाउंड रूल्स। कर लिया सर, ये भी जस्ट किया ही था। अच्छा, यहाँ से डिलीट करके वापस डाला इन्होंने, डाला आपने? हाँ एक बार डिलीट करके वापस कर दो। HTTP SS दोनों ऐड कर दो। HTTP करना है सर। दोनों ही करने हैं ना, SSH भी करोगे, कनेक्ट कैसे करोगे फिर उसको? एनीवेयर कर दो। ऐड रूल करो। सेव रूल कर दो।
अब एक बार आईपी पिक करो। यहाँ पर देखो एक बार HTTPS पे चल रहा है ये, इसको HTTP पे चलाओ। किसको सर? इस पे URL पे क्लिक करो, आईपी पे क्लिक करो एक बार। हाँ क्लिक करो। ये HTTPS पे चल रहा है, HTTP पे चलाओ इसको। एंटर कर दो। चल गया? हाँ सर। तो ये सर ऑटोमेटिक एच हाँ ये ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर आपको अगर HTTPS पे भी चलाना है तो आप 443 भी अलाउ कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मैं अपन ने तो वहाँ अलाउ नहीं कर रहा था ना, फिर ये इशू कैसे आ रहा नहीं नहीं, ये तो वेब ब्राउजर अपना क्रोम है, ये तो ज्यादातर सर्विसेज को HTTPS पे ही लेगा ना, है? ठीक है। इसलिए। ठीक है। मनीष, अभी तक कोई लोड बैलेंसर नहीं आया आपका? वापस? ये पहली बार? शालू, आपका डोमेन नेम नहीं आया अभी तक। जोया, आपका डोमेन नेम नहीं आया अभी तक। सर करके भेजती हूँ। शालू, विनू, जी सर। डोमेन नेम सर डोमेन नेम शेयर करो। डोमेन नेम शेयर करो। आपने जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करा है उसका एक डोमेन नेम जनरेट हुआ होगा, वो शेयर करो। अच्छा सर, वो तो कल हमने डिलीट कर दिया था। वापस बना दो। अच्छा ठीक है। अभिजीत, सर कर दूंगा मैं अभी सेंड, अभी थोड़ी देर में बना ही रहा। करण ने ज्वाइन नहीं करा आज? यस सर, वो शायद पता नहीं कहाँ पे है, मैं उसको बोल दूंगा। ठीक है।
इनके डिफरेंसेस पढ़ लेना ये, ठीक है ना। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के, नेटवर्क लोड बैलेंसर्स के और गेटवे लोड बैलेंसर्स के। एप्लीकेशन लेयर सेवन। होती है वो कौन सी होती है, एप्लीकेशन लेयर ही होती है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स एप्लीकेशन लोड करता है ओएसआई मॉडल में, ठीक है ना। नेटवर्क लोड बैलेंसर लेयर 4 पे वर्क करता है। लेयर 4 कौन सी होती है, लेयर 4 कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली हेड ऑफ द ओएसआई मॉडल होता है एंड वो सिर्फ और सिर्फ काम इसमें ट्रांसफर करती सकेंगे टीसीपी एंड करता है, ठीक है ना। टीसीपी पोर्ट नंबर प्रोटोकॉल, यूडीपी। बिल्कुल टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आइडियल फॉर हैंडलिंग टीसीपी एंड यूडीपी ट्रैफिक को, क्लियर है बात। और जो गेटवे लोड बैलेंसर होता है वो लेयर 3 पे वर्क करता है। किस पे करता है, लेयर 3 पे, ठीक है ना। लेयर 3 पे वर्क करता है। और लेयर 3 कौन सी होती है, नेट नेटवर्क, वेरी गुड, नेटवर्क लेयर, ठीक है ना। नेटवर्क लेयर होती है जहां पर हमारे डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस काम करते हैं, राउटर एंड स्विचेस।
हो गया अनीश? नहीं तो कल का ये तो टाइम लगेगा। भाई उठ जा यार कर सकते ALB1 मैंने ALB2 किया था यार, इसमें आपके मेरा टारगेट ग्रुप में ALB2 ये आ गया ना, ये आ गया तो फिर इसको मतलब कि क्रिएट ग्रुप थोड़ी करना है, इसको सेलेक्ट, हाँ इसको कुछ करना था इसमें, ठीक है करता हूँ इसके अंदर जाके एंड राइट। रजिस्टर टारगेट ये और किस किसने भेज दिया? शालू, जोया। यार क्या करना है इसके बाद में इंटरव्यू भाई तू लियो मैन शेयर करा। सर एक बात, पूछो। मैं अगर ये आपके AWS चलाती हूँ ये क्रोम के और वाईफाई कनेक्ट करती हूँ तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब बार बार वाईफाई मतलब बंद हो जाता है, चलना नहीं जाता। वो शायद मे बी आपका कनेक्शन वीक होगा, एक बार चेक कर लो, कनेक्शन की स्पीड टेस्ट कर लो एक बार। नहीं वो सब कर लिया, बाकी कोई भी साइट चलाती हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है, घंटों वाईफाई कंटिन्यू चलता है, नेटवर्क कंटिन्यू चलता है। पर जब ये साइट चलाती हूँ तो मेरा हर 5-7 मिनट बाद ये बंद हो जाता है अपने आप नेटवर्क। नहीं ऐसा नहीं होता, यहाँ पर भी तो, अब यहाँ पर भी तो अपन यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी इसीलिए मैं अपना लैपटॉप यूज करती नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज उसमें ये प्रॉब्लम रहता है, तो इसीलिए मैं ललित के लैपटॉप से ही काम करती हूँ फिर। हाँ तो एक बार अपना लैपटॉप लाना, मैं चेक कर लूंगा। क्या? आप एक बार अपना लैपटॉप लाना, मैं चेक कर लूंगा उसको, ठीक है? हाँ सर ठीक है। कनेक्टिविटी करके चेक कर लूंगा मैं। हाँ सर। ये तो मैंने कर लिया ना। अरे क्या है यार इसमें,
हेलो हाँ शालू बोलो। सर, अभी हो नहीं रहा है, एक बार मैं नोट्स फिर से पढ़ के मैं कर दूंगी आपको शेयर ना। याद से कर लेना, ठीक है ना? हाँ 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 ठीक है सर, मैं शेयर करूंगी आपसे। ठीक है ठीक है। ओके सर, सर थैंक यू सर। हाँ बोलो जोया। वेलकम शालू। HTTP इंस्टॉल करने के बाद विम में जाकर के जब वो HTML को करते हैं तो कलर कैसे आता है सर? जरूरी नहीं है कलर, वो आपका काम नहीं है, वो डेवलपर का काम है। अगर आपको चाहिए, अगर वो भी करना है तो कोड आपको पीछे बैकग्राउंड लिखना पड़ता है, ठीक है ना? बीची कलर, जैसे कि पर आप इस कलर तरीके से आया रेड येलो। कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। देखो आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? बॉडी बीची कलर, आपको यहाँ पर कलर मेंशन करना है, ठीक है ना? कोई सा भी कलर मेंशन करो एंड देन उसको क्लोज कर दो बॉडी को, ठीक है? सिंपल इस वे के अंदर आप यहाँ पर कलर मेंशन कर सकते हो। देन यहाँ पर कुछ हेडिंग्स मेंशन कर सकते हो H1 करके, हेडिंग को क्लोज करना है आपको। समझ गए जोया? यस सर, समझ गए। सर मेरा एक तो अगर क्वेश्चन है। हाँ जोया बोलो। मल्टीपल कलर्स करने से लाइनिंग्स, तो उसके लिए फिर और कोड लिखना पड़ेगा ऐसा? हाँ उसके लिए अलग से कोड लिखना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ शालू बोलो। सर मैं ये बोल रही थी सर, जो ये रिफ्रेश करके कलर चेंज होता है ना, बैकग्राउंड चेंज होता है, हाँ हाँ तो सर इसके लिए सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों पर HTML वाला प्रोसेस करना रहेगा ना? हाँ, दोनों पे HTML पे प्रोसेस करना पड़ेगा और दोनों का अपन को HTML कोड लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा HTML? HTML का अपन को कोई ना कोई कोड लिखना पड़ेगा दोनों के अंदर, index.html के अंदर। वो मैं समझ गई। तो सर फिर हम रिफ्रेश करेंगे तो वो मतलब सेम आईपी पर कैसे वो कलर चेंज हो जाएगा? वो कलर चेंज सिर्फ हमने कलर चेंज इसलिए करा था ताकि हमें पता चले कि बैलेंस हो रहा है, ट्रैफिक हिट हो रहा है दूसरे अच्छा, साइड पे भी। सर वो सेम आईपी पर भी हो जाएगा ना आप रिफ्रेश करने से? आईपी पे नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ डोमेन नेम पर करना है। और जरूरी नहीं कलर, आप उसका नाम कर दो वेलकम टू सर्वर 1 और दूसरे का कर दो वेलकम टू सर्वर 2, तो भी हमें अच्छा पता चल जाएगा कि बैलेंस हो रहा है, अच्छा। ठीक है ना? सर्वर 1 सर्वर 2 दोनों पे अलग अलग नाम लिख दो, तो भी हमें पता हम्म। चल जाएगा कि चेंज हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। हाँ, नहीं सर, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि दो अलग अलग सर्वर है तो वो दोनों मतलब इसमें मर्ज कैसे हो रहे हैं जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो? टारगेट ग्रुप, शालू हमने टारगेट टारगेट ग्रुप ग्रुप की क्रिएट वजह करा से है। हुआ है। अच्छा, ठीक है सर, ओके ठीक है। ओके सर, मैं शेयर करती हूँ आपसे ना। ओके ओके। ओके सर सर। मैं भी बना के शेयर करती हूँ। हाँ ठीक है।